गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 6 जो ग्रामर का है उसका लास्ट पार्ट फिनिश करेंगे जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है बेटा, इसमें जैसा हम परफेक्ट बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूस, इन दोनों का एक तरीके से मिक्सचर कह सकते हैं, क्योंकि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है जो हम कंटिन्यूस में लगाते हैं, और जो हेल्पिंग वर्ब हम प्रेजेंट परफेक्ट में लगाते हैं यानी कि हैज़ और हैव, वही इसमें लगती है। बस इसमें आपकी दो चीज़ें जुड़ जाती हैं, यानी कि इसमें आपको हैज़ और हैव के साथ बीन भी ऐड करना होता है, BEEN बीन। ओके, और इसमें आपको सिंस और फोर का यूज़ करना होता है, यानी कि इसमें जो भी सेंटेंसेस आएंगे उसमें आपको एक टाइम पीरियड दिया रहेगा कि इस टाइम से ये चीज़ शुरू हुई है। तो अगर वो टाइम सर्टेन है, दैट मीन्स हमें मालूम है कि किस टाइम से एग्जैक्ट किस टाइम की बात हो रही है, तो हम सिंस का यूज़ करेंगे। और अगर हमको नहीं मालूम है कि अनसर्टेन टाइम है, हमें नहीं पता कि एग्जैक्ट कौन सी टाइमिंग की ये बात कर रहे हैं, तो हम उसमें फोर का यूज़ करेंगे। इसको आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। आप इसको अपनी बुक में पेज नंबर 29 पे देखिए, 3 कॉलम बने हुए हैं जो हमने लास्ट 3 स्टैंड्स में भी पढ़े हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, हैज़ हैव का यूज़ अब तो आप सीख ही गए हैं कि कैसे करते हैं। आई, वी, यू और दे अगर होगा तो हम हैव का यूज़ करेंगे, और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हैव के साथ आपको क्या जोड़ देना है, बीन, BEEN। ओके, बीन जोड़ देना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, तो सिंग में क्या हो जाएगा, आईएनजी भी जुड़ जाएगा क्योंकि इसमें आईएनजी लगाते हैं। सो ये सब चीज़ों से आप परिचित हैं, ये सब आप जानते हैं, सीख गए हैं अब आप लोग कि हैव किसके साथ लगाना है, आईएनजी कैसे लगाते हैं। बस आपको अभी तक इसमें क्या चीज़ याद रखनी है कि हमको हैज़ या हैव के साथ जो भी हम यूज़ कर रहे हैं बीन लगाना है। इसके बाद इसमें एक नई चीज़ लिखी हुई है सिंगिंग के बाद, सिंस मॉर्निंग ऑब्लिक 4 to hours। मॉर्निंग, तो अगर ऐसा वर्ड आ जाए मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, तो आप क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। और अगर ऐसा आ जाए कि 2 hours, 3 hours, 4 hours यानी कि आवर्स दिए जाएं या मिनट्स दिया जाए, तो हमको मालूम नहीं होता कि 2 hours तो है, लेकिन कब के 2 hours, मॉर्निंग के, इवनिंग के, कब के हैं, तो ये हमको नहीं भी अनसर्टेन होता है। तो जब भी आवर्स दिए जाएंगे, मिनट्स दिए जाएंगे, तो आप क्या करेंगे, 4 लगाएंगे। और जब भी मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून ऐसा लिखा रहेगा तो आप क्या करेंगे, सिंस लगाएंगे। बस इसमें आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। और अगर ही, शीट होगा तो हैज़ लगाएंगे, बीन रहेगा ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आईएनजी रहेगी, और सिंस मॉर्निंग 4 to hours आपको वैसे ही यूज़ करना है। नेगेटिव में भी सेम है, बस आपको हैव और बीन के बीच में क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। इसलिए आपको याद रखना है कि नॉट कहाँ लगता है, हैव और बीन के बीच में, या फिर हैज़ और बीन के बीच में। इंट्रोगेटिव में भी सेम है, बस आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब जो हम हर सेंटेंस में करते आ रहे थे अभी तक, हेल्पिंग वर्ब को आगे रखते थे, वही करना है, और कुछ में न्यू नहीं है। ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा जब आप इसके एग्जाम्पल करेंगे। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसकी असेसमेंट एक्सरसाइज। सब कुछ डिपेंड करता है बेटा टेंसेस में प्रैक्टिस पे। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से टेंसेस आपको समझ में आएंगे। और अगर आप सोचें कि आप स्ट्रक्चर को याद कर लें, जो मैं आपको पीडीएफ में भेजती हूँ, स्ट्रक्चर को आप याद कर लें, आप टेंसेस को याद कर लें, तो ऐसे आप नहीं समझ पाएंगे। आप समझ तभी पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करते करते ही आपको स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली, हेल्पिंग वर्ब ऑटोमेटिकली ही आपको याद हो जाएंगी, आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसकी जो असेसमेंट एक्सरसाइज है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, और इसके सारे आंसर्स मैं आपको पीडीएफ में भी सेंड करूँगी, ताकि आप अपने आंसर्स को मैच करके सही आंसर जो है उसे आप अपनी बुक में नोट डाउन करें। आज मैं आपको उसको समझा देती हूँ, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्या है, सर्कल द करेक्ट वर्ड्स इन द बॉक्सेस टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। ये जो सेंटेंसेस दिए हैं इनको हमें कंप्लीट करना है। कंप्लीट कैसे करना है, इसमें आपको 2 ऑप्शन दिए हैं हर सेंटेंस में, उन 2 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन राइट है वो उस पर हमको सर्कल करना है, ताकि एक हमारा एग्जैक्ट और बिल्कुल सही सेंटेंस जो है वो निकल कर आए, ठीक है। जैसे पहला इन्होंने आपको करके दिया है इट। अब इसमें 2 ऑप्शन दिए हैं, या तो इज रेनिंग आएगा या फिर आर रेनिंग आएगा, राइट नाउ रहेगा। तो 2 में से आपको एक चूज करना है। तो इसका सही आंसर क्या है, इज रेनिंग। कैसे पता लगा, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या लगा है बेटा, इट लगा है, इट के साथ हम क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। आर अब क्या के साथ लगाते हैं, वी, यू और दे के साथ लगाते हैं, बट इसमें तो इट है, इट के साथ हम क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। अभी आपकी स्टार्टिंग है, तो मैंने जो आपको स्ट्रक्चर्स लिखवाए हैं, आप उसमें से देख के, उसमें से पढ़ के ही इनको सॉल्व कीजिएगा, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसमें से पढ़ें और फिर सॉल्व करें, ठीक है। सेकेंड वाला क्या है, आई राइट्स ऑब्लिक राइट ए पोएम। तो इसका सही आंसर होगा राइट।
क्यों होगा? क्योंकि आई के साथ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आई के साथ हम वर्ब में एस आई एस नहीं लगाते हैं। एस आई एस कब लगाते हैं? जब ही, शी, इट और नेम होता है सब्जेक्ट। यहाँ पे क्या है? आई है, तो एस आई एस नहीं लगेगा, तो सही आंसर इसका होगा राइट। थर्ड है व्हेन, डू और डज, शी, कम या कम्स। इसमें क्या होगा आंसर? इसका सही आंसर होगा डज, क्योंकि शी है ना, शी के साथ हम डू नहीं लगाते हैं, डू हम लगाते हैं क्या के साथ? आई वी और यू दे, आई वी यू दे के साथ। शी के साथ डज आएगा, और जब डज आ जाता है तो कम्स नहीं कम होता है, क्योंकि कम्स हम लगाते हैं पॉजिटिव में। ही इज नॉट, आर नॉट, कम टू, कमिंग टू, इसमें आपको दो दिए हैं, इसका सही जवाब होगा इज नॉट, क्योंकि ही के साथ इज लगाते हैं, और इस के साथ क्या होगा? जब भी इस लगा होता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है और वर्ब में आईएनजी आती है, तो कमिंग हो जाएगा इसका, कमिंग टू इसका सही जवाब होगा। इस तरीके से ये सॉल्व करने हैं। आई होप आप सब इसको सॉल्व कर पाएंगे, और अगर आपको मुश्किल आती है तो मैं आपको पीडीएफ जो सेंड करूँगी उसमें से आप इसके आंसर देख सकते हैं और मैच कर सकते हैं कि आपके सही हैं या गलत हैं। ओके, ये मैंने आपको 3-4 समझा दिए हैं ताकि आपको समझ में आए कि किस प्रोसीजर से आपको इसको सॉल्व करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको कैसे करना है? फर्स्ट है माय मदर फिल इन द ब्लैंक द डिनर। अब देखो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। माय मदर सब्जेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन दिए हमको, तीनों ऑप्शन देखने। जैसे देखो बच्चों, आप लोग केबीसी देखते होंगे, है ना, केबीसी में हम क्या करते हैं, हमको कितने अच्छे से उसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस मिलते हैं, तो उसमें जब जो भी स्मार्ट प्लेयर होता है वो कैसे करता है, वो सारे, जब उसको आंसर नहीं आता तो वो सारे ऑप्शंस पर विचार करता है ना, सारे ऑप्शंस को जितने कि ये मुझे थोड़ा ज़्यादा सही लग रहा है, ये मुझे थोड़ा कम सही लग रहा है, इस तरीके से उसका कई बार क्या होता है, एक राइट आंसर निकल कर आ जाता है। वही आपको करना है यहाँ पर, हमको आप समझ लो हमको केबीसी खेलना है। तो हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि तीनों ऑप्शनों में से कौन सा हमको सही लग रहा है। पहला क्या है, एम प्रिपेयरिंग। अब ये तो गलत होगा, क्यों? क्योंकि एम तो हमको पता है आई के साथ लगाते हैं, यहाँ सब्जेक्ट तो माय मदर है, माय मदर के साथ थोड़ी ना लगाएंगे, माय मदर के साथ क्या लगता है, इज लगता है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा वाला, इज प्रिपेयरिंग, है ना। इस तरीके से सॉल्व करना है। दूसरा क्या है, आई फिल इन द ब्लैंक लाउडली। अब आई के साथ हमको पता है हम क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं, तो पहला ही ऑप्शन सही होगा, है ना। तीसरा क्या है, यू फिल इन द ब्लैंक हिम इंग्लिश। अब ऑप्शन दिए हैं एम टीचिंग, ये तो नहीं लगेगा, एम आई के साथ लगता है। दूसरा दिया है इज टीचिंग, इज भी नहीं लगेगा क्योंकि इज भी नहीं लगता यू के साथ, यू के साथ लगता है आर, तो सही जवाब क्या होगा, आर टीचिंग। इसके बाद है द फॉक्स फिल इन द ब्लैंक टू कैच द क्रैब्स। एम जंपिंग गलत है, एम फॉक्स तक नहीं लगेगा क्योंकि फॉक्स एक नेम है ना, तो इज जंपिंग, इज जंपिंग सही जवाब होगा क्योंकि फॉक्स एक एनिमल है और तरीके से एक नेम भी है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, इज का यूज करेंगे। नेक्स्ट है द डॉग्स फिल इन द ब्लैंक एट द बैगर्स। एम बार्किंग गलत जवाब, इज बार्किंग भी गलत जवाब होगा। सही जवाब क्या होगा, आर बार्किंग, क्योंकि डॉग्स कर दिया उन्होंने, प्लूरल हो गया, है ना। अगर डॉग होता तो इज लगाते, डॉग्स हो गया तो वो क्या हो गया, वो प्लूरल बन गया, बहुवचन जिसको हम बोलते हैं, बहुत सारे डॉग्स, तो क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। इस तरीके से ये मैंने आपको 5 तो समझा दिए हैं, बाकी के 5 और हैं, इसे आप घर पे करने की कोशिश करें, ठीक है। इसके बाद देखिए तीसरी एक्सरसाइज दी है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। ये आपको थोड़ी सी टफ पड़ सकती है क्योंकि इसमें आपको पूरे प्रॉपर सेंटेंसेस बनाने हैं, लेकिन ये आपके लिए बहुत अच्छी है क्योंकि जब आप इनको बना लेंगे ना तो आप प्रॉपरली सारे टेंसेस सीख जाएंगे, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसको आप ज़रूर करके देखें और बिना देखे, आंसर्स को नहीं देखना है, पहले आप सॉल्व करें। पहला क्या है, शी डांसेज ऑन द स्टेज। सबसे पहला काम क्या होगा आपका, सबसे पहला काम होगा इसको पहचानिए, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इंडेफिनिट है, परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो देखिए पहचानेंगे कैसे, शी से तो नहीं पहचान सकते क्योंकि शी तो सब में लगता है, डांसेज, डांस में एस लगा हुआ है, वर्ब में एस लगाना किस टेंस में करते थे ये आप अपने दिमाग को थोड़ा सा पीछे ले जाइए कि एस हम कौन सी वर्ब में लगा, किस सेंटेंस में लगाते थे वर्ब में एस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इकलौता टेंस ऐसा है जिसमें हम वर्ब में एस का यूज़ करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहचान लिया हमने, ये हमारा आधा काम यहाँ पे हो गया कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसके बाद क्या करना है, ये हम पहचान गए। अब ये इतना भी हम पहचान गए कि इन्होंने हमको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए दिया है, दैट मीन्स ये जो सेंटेंस दिया होगा ये पॉजिटिव में होगा, जो देख के ही समझ में आ रहा है। अब नेगेटिव, तो आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी खोलेंगे सामने, मैंने आपको जो स्ट्रक्चर्स लिखवाए हैं पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, उसको देखेंगे।
उसको आप देखें और देख देख के बनाओ। स्टार्टिंग में आप देख देख के बनाओ, फिर बिना देखे बना आप अपने आप सीख जाओगे। तो स्टार्टिंग में आप देखो उसमें कि नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, तो वही हम करेंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा? शी के साथ आप क्या लगाते हो? वर्ब पर सब बाद में देखेंगे। शी के साथ क्या लगाते हैं? डज लगा देंगे। नेगेटिव करना है तो क्या लगाएंगे? नॉट लगा देंगे। वर्ब क्या है? डांस। डांस में से एस हट जाएगा, है ना, क्योंकि एस तो हम पॉजिटिव में लगाते हैं। डांस। उसके बाद क्या बच रहा है? ऑन द स्टेज। वो वैसा का वैसा बन गया। तो आंसर क्या बन गया हमारा? शी डज नॉट डांस ऑन द स्टेज। ये तो हो गई नेगेटिव की बात। अब आते हैं इंटरोगेटिव पे। इंटरोगेटिव में क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमने क्या लगाई है? डज को आगे रख दो, शी को पीछे रख दो, और बाकी सेंटेंस वैसा का वैसा। बहुत इजी है, बस आपको काल्मली पूरे पेशेंस के साथ करना है, आप सीख जाएंगे। एक और मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाकी आप घर पे करके देखिएगा। दे डू नॉट वॉन्ट टू सी यू। मैं आपको बताती हूँ फिफ्थ वाला, है ना, फिफ्थ वाला एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि वो एज इट इज़ है, तो वो आप कर लेंगे। फिफ्थ वाला एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। देखिए, आई हैव पॉलिश्ड माई शूज़। बिल्कुल देख के समझ में आ रहा है। देखिए, हैव लगा हुआ है। हैव हम किस में लगाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट में। हैव बीन होता तो हम समझ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, बट हैव लगा हुआ है तो फिर कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव पॉलिश्ड माई शूज़, ये हमारा आधा काम यहाँ पे हो गया। नेगेटिव करना है, नेगेटिव का स्ट्रक्चर में क्या करते हैं? हैव में नॉट लगा देते हैं, बस, बाकी तो सेम ही होता है बस। तो क्या हो जाएगा? आई हैव नॉट पॉलिश्ड माई शूज़। और इंटरोगेटिव में क्या करते हैं? हैव को आगे रख देंगे, सब्जेक्ट को पीछे खिसका देंगे, वही करना है। हैव हम आगे रखेंगे, आई को पीछे कर देंगे, बाकी सेंटेंस हमारा ऐसा का ऐसा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। आई होप बेटा आप सबको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में नहीं भी आया है तो भी आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि मैं आपको उसकी PDF सेंड करूँगी, उसमें सारे आंसर्स रहेंगे। तो आप, अगर आपसे नहीं भी बन रहा है तो आप आंसर्स को देख के एक बार समझ के फिर उसको दोबारा से करने की कोशिश कीजिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा। ओके, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय, थैंक यू।